है 12वीं के छात्रों को सीएम शिवराज की सौगात है। आपको ये भी बता दें कि छात्रों को लैपटॉप राशि का वितरण किया जाएगा। तो भोपाल की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, जहां मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह होने जा रहा है। 12वीं के जो छात्र हैं, 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, उनको लैपटॉप की जो राशि है उसका वितरण किया जाएगा। और ये तस्वीरें भोपाल से सीधी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लहरा दो सरजमी का पदम लहरा दो। तो भोपाल की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे मेधावी छात्रों का जो है वो सम्मान यहां पे किया जाएगा। छात्रों को लैपटॉप की जो राशि है उसका वितरण यहां पे किया जाएगा। उन्हीं के उसमें सम्मान समारोह रखा गया है। मध्य प्रदेश के जगह जगह से छात्र पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें भोपाल से आप देख सकते हैं। सीएम शिवराज आज राशि का वितरण करेंगे। यहां पे छात्रों को सौगात देने जा रहे हैं 12वीं के छात्रों को सीएम शिवराज। और लैपटॉप की जो राशि है उसको यहां पे दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं आगे की जो पढ़ाई करेंगे उसमें उनको आसानी हो सके, पढ़ाई में मदद मिल सके। इसको लेके लैपटॉप की राशि का वितरण सीएम शिवराज आज करने वाले हैं। आशाएं 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 आशाएं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं 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 आशाएं। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमाउद आस का। आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। आशाएं 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 हो छात्रों को सीएम शिवराज सिंह यहां पर सौगात दे रहे हैं। उसी स्वरूप में फिर से हमने लागू की है। मैं आज फिर से आप सबका इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और पूरे मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आप उज्जवल भविष्य अपना की ओर आगे बढ़े और अपने देश के लिए, समाज के लिए
एक अच्छे नागरिक बनने की भूमिका में आगे बढ़ते हुए माँ भारती को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए 2047 के भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने का आज सही संकल्प ले, क्योंकि आने वाले भारत का निर्माण करने का दायित्व ये जो प्रतिभाएं आज मध्य प्रदेश में कोने कोने में बैठे हैं, हर स्कूल में आज वो सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर आने वाला है। शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और समर्थ भारत का निर्माण करने का अपना संकल्प हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपका। और अब इस भव्य प्रांगण में प्रदेश के कोने कोने से आए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के मध्य मॉडल स्कूल टीटी नगर के विद्यार्थी एक प्रेरणा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। बढ़ा दीजिए, तालियों के साथ चलेंगे, जोरदार वाली तालियां। धरती की शान तू है, मनु की संतान। धरती की शान तू है, मनु की संतान। तेरी मुट्ठियों में, हाँ तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस प्रेरणा गीत के साथ जोरदार तालियां आप सभी की एक साथ, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ चलेंगे। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, हम जो चाहे माटी से अमृत ने छोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत ने छोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में, हाँ तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तालियों के साथ भूचाल, नैनों में ज्वार तेरी गति में भूचाल। तेरी छाती में, हाँ तेरी छाती में छुपा महाकाल है, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के भार तेरा है में गिरता भार, पृथ्वी के लाल तेरा है में गिरता भार। तेरी भ्रगुटी में, तेरी भ्रगुटी में तांडव का ताल है, तेरी भ्रगुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान, निजको तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा
महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भोले मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। मॉडल स्कूल की छात्राओं द्वारा ये प्रेरणा गीत, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मंचासीन अन्य अतिथिगणों से कि वे प्रदेश की प्रावीण्य सूची के सभी संभागों से आए हुए 2-2 विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय किए जाने हेतु दी जाने राशि के चेक की चलिए, तो लैपटॉप और राशि का वितरण यहां पर किया जा रहा है। भोपाल से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थी सम्मेलन समारोह का आयोजन, 12वीं के छात्रों को सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। छात्रों को लैपटॉप, राशि का वितरण यहां पर किया जा रहा है। तो आज का दिन बेहद अहम है छात्रों के लिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उन्हें एक बड़ी सौगात यहां पर दे रहे हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और इस योजना के तहत एमपी बोर्ड के 12वीं के 2021-22 सत्र में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 25-25 हज़ार रुपए की राशि लैपटॉप के लिए छात्रों के खाते में यहां पर जमा की जाएगी और उन्हें प्रमाण पत्र भी यहां पर दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। दुर्गोत्सव पर भिलाई पावर हाउस में पंडाल तैयार है। शहरवासियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है। दरअसल एंटी ड्रग्स की थीम को लेकर ये पूरा पंडाल तैयार किया गया है। साथ ही पंडाल के भीतर नशे के दुष्परिणामों को दर्शाती झांकी भी यहां पर प्रदर्शित की गई है। इस पंडाल को बनाने में बियर की बोतलों सहित नशे की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, आपको फिर से भोपाल लिए चलते हैं। ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल से है, यहाँ मंच पर है, और साथ ही है सौरभ कुमार शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल वनखेड़ी नर्मदापुरम से। और अब रीवा संभाग की बारी है। कुमारी आस्था सिंह यहाँ मंच पर है। शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से हैं आप। और साथ ही कुमारी रोशिता सिंह, आप भी पीके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से हैं। रोशिता सिंह ये रीवा से है और कला संकाय में प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। इसके बाद इशिता दुबे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहली सागर से है। और सागर से ही कुमारी अंशिका तिवारी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित है। ये छात्रा कुमारी अंशिका तिवारी लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाभान्वित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहली से हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित कुमारी अंशिका तिवारी, जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद है श्री चंद्र प्रकाश प्रजापति भारत ज्योति विद्यालय अनूपपुर से है। उज्जैन से कुमारी दिव्यता पटेल रेड रोज हायर सेकेंडरी स्कूल शुजालपुर मंडी जीव विज्ञान संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्ति किया है कुमारी दिव्यता ने। और साथ ही शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन की ये बालिका आपके सामने है। ये है इतिशा चौधरी ने गणित संकाय में प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे सभी अतिथिगणों के साथ ये छात्राएं जिनके नाम प्रावीण्य सूची में आए थे यहाँ लिए गए, एक समूह चित्र खिंचवाने जा रहे हैं। और समूह चित्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वन क्लिक पर प्रदेश के जो शेष विद्यार्थी हैं
उनके बैंक खाते में लैपटॉप क्रय के लिए राशि का अंतरण करेंगे। 1 क्लिक के माध्यम से ये होगा और सभी प्रदेश में दूरस्थ अंचलों में बैठे हुए सभी छात्रों के बैंक खाते में ये राशि स्वतः ही पहुंच जाएगी। और ये 1 क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण होने जा रहा है और बहुत उत्साह आप सभी में। जोरदार तालियां पूरे प्रांगण से यहाँ पर आ रही हैं। बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत उल्लास है और सचमुच ये क्षण अविस्मरणीय होते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यार्थियों को उद्बोधन दिया जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा सारे बच्चों को होती है, हम सबको होती है और वेबकास्ट के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के अवलोकन हेतु इसका प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। बोलिए भारत माता की। पूरे प्रदेश में आवाज जानी चाहिए। आज मेधावी विद्यार्थी मेरे बेटा बेटियां बैठे हैं। भारत माता की, मेरे सभी भांजे भांजियों की और उनके सभी गुरुओं की और मम्मी पापा की भी। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी स्कूल शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय भरत बैरागी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, रामकुंवर गुजर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, मोहन सिंह जी, प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग रश्मि अरुण समी जी, अभय वर्मा जी, किशन सूर्यवंशी जी, और यहाँ लाल परेड मैदान में और पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए, यहाँ लाने की एक सीमा थी, वो सब अपने अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, तुम सबको खूब लाड़ प्यार और आशीर्वाद मामा का। आपने 75% 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं और इसलिए मामा की तरफ से बधाई, कांग्रेचुलेशन। मामा की बधाई स्वीकार कर रहे हो। भोपाल में मामा के पास आके अच्छा लगा तो आपको भी बधाई, आपके टीचर्स को, शिक्षकों को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। और आपके मम्मी पापा को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। और शिक्षा विभाग को भी बधाई, उनके लिए भी ताली बजाइए। मेरे लिए सबसे खुशी के पल हैं जब मैं अपने भांजे भांजियों के बीच में होता हूं। और आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे ये प्रतिभाशाली बच्चे लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इनके मार्ग में कोई बाधा ना आए और ये लगातार आगे बढ़ते हुए एक महान भारत के निर्माता बन जाएं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरे बेटा बेटियों, ये राशि इसलिए है कि
आपको पढ़ाई में लैपटॉप और बाकी चीजों की जरूरत है तो उसका इंतजाम कर सको। लेकिन हमने 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे भी आज बिठाए हैं, अलग अलग जगह सुन रहे हैं, ताकि वो भी प्रोत्साहित होकर अच्छी पढ़ाई करें और वो भी आगे बढ़ें। अभी इंदर सिंह जी बता रहे थे कि बीच में 1.25 साल मामा मुख्यमंत्री नहीं थे, दूसरे आ गए थे तो उन्हें लैपटॉप ही देना बंद कर दिया। लेकिन अब लैपटॉप का पैसा कभी बंद नहीं होगा, अगले साल और ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। पहले जब शुरू में योजना बनाई तो बोले इतने बच्चों को देंगे, 228-29 करोड़ लगेंगे। अरे मैं इनका, मेरे भांजे भांजिए लगे तो लग जाए, कहीं से भी इंतजाम करेंगे लेकिन बच्चों को देंगे। मेरे प्यारे बेटा बेटियों, यहां तक आप पहुंचे आपका, और ये वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में या माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं। ये बड़ी बात है, सरकारी स्कूलों के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। सरकारी स्कूल के कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। और इसका मतलब यह है कि सरकारी स्कूलों में भी हमारे बच्चे चमत्कार कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इन बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी ये पड़ाव है, अभी हमें और आगे बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? उधर वाले भी बताएं बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? इधर वाले भी बताएं बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बढ़ना है। और इसलिए आज मामा ने आपको यहां बुलाया है और अलग अलग भी मुझे जो बच्चे सुन रहे हैं पूरे प्रदेश में, उनको भी कहना चाहता हूं, ये पड़ाव है, मंजिल आगे है और उस मंजिल तक पहुंचना है हमें। एक बात सुन लो कि हम जो ठान लें वो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी एक गीत गा रहे थे मॉडल स्कूल के मेरे भांजे भांजी, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। ये किया जा सकता है, क्योंकि बड़े काम भी हम जैसे हर मास के पुतले ही तो करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वाक्य मुझे प्रेरणा बहुत देते हैं, आज भी मुझ में ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको भी बताऊं क्या वो वाक्य? अरे सब बोलो तो बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य मतलब हम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृत के पुत्र हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं और दुनिया में जो चाहे वो काम करके दिखा सकते हैं। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मेरे साथ एक बार दोहराओ, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तो तुम्हें बनना है, जो चाहो बन सकते हो। लक्ष्य तय कर लो भैया। देखो 12वीं पास कर ली अपन ने, अब असमंजस में मत रहना कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अच्छा, कई मेरी बहनें भी आई है अपने बेटे बेटियों के साथ, पापा भी आए हैं, तो उनसे भी कह रहा हूं कि दादागिरी मत करना बच्चों पे, स्वाभाविक विकास कैसे हो उस दिशा में सोचने दो, उनसे बातचीत करो और उनको अपनी राह तय करने दो। सच में तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे। जरूरत है आज टारगेट, लक्ष्य तय करने की,
तक पहुंचने का रास्ता बनाने की और पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की। बोलो, कड़ी मेहनत करोगे सब? जोर से बोलो, करोगे? तो बताओ कौन क्या बनना चाहता है? डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते? हाथ उठाओ। अच्छा, डॉक्टर वाले हाथ नीचे करो। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। इंजीनियर भी काफी है। अच्छा, लॉयर कौन बनना चाहते हैं? वो भी हाथ उठाओ। वकील कम है थोड़े। अच्छा, टीचिंग लाइन में प्रोफेसर लेक्चरर कौन बनना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। अब नीचे करो। आईआईटी में कौन जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, पेंटर, कलाकार, गायक, वो कौन बनना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। ये भी खूब है जी। लेखक कौन बनना चाहते हैं? वो भी हाथ उठाओ। बहुत से लेखक भी है। और इंडस्ट्री कौन डालना चाहता है? वो हाथ उठाओ। इंडस्ट्री वाले भी बहुत हैं। तो देखो मेरे बेटा बेटी, अब तय कर लो कि हमें क्या बनना है और उसके हिसाब से पढ़ाई का चयन करो। मेहनत करोगे तो बनोगे। और आपके साथ आपके मम्मी पापा हैं, आपके टीचर भी हैं और मामा भी आपके साथ है। पता है कि नहीं? अरे मामा साथ है कि नहीं? और इसलिए कई योजनाएं बनाई है। एक है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मेरे बेटा बेटियों, 12वीं में जो 70% से ज्यादा नंबर लेके आता, 75 नहीं 70, इसको जरा ध्यान से सुनना तुम, ये तुम्हारी जानकारी के लिए जरूरी है। जो 70% से ज्यादा नंबर लाएगा और माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपया या उससे कम होगी, तो उनके ग्रेजुएशन सहित सारे पाठ्यक्रमों की फीस मम्मी पापा नहीं भरेंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो तुम तो ऑलरेडी 75% प्लस हो। देखो, एक बात आती है कई बार मन में कि पढ़ाई में पैसे का इंतजाम कहां से होगा। अब चिंता काहे को करते हो? रे मामा तो है तुम्हारा मुख्यमंत्री, अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर अगर आपको डॉक्टर बनना तो नीट की परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी। नीट की परीक्षा की तैयारी कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। ये नीट क्लियर करने के बाद मेधावी विद्यार्थियों की जो परिभाषा मैंने बताई, उसके अनुसार अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा तो फीस चाहे 8 लाख साल हो चाहे 10 लाख रुपया साल हो, वो भी मामा भरवाएगा। चिंता मत करना। जेईई मेंस का एग्जाम कौन कौन देंगे इंजीनियर बनने के लिए? जेईई मेंस की तैयारी करो जिनको जाना है। उसमें भी परीक्षा में 1.5 लाख भी रैंक तक जितने बच्चे लाएंगे, 1.5 लाख रैंक तक भी लाओगे तो फीस मामा भरवाएगा। चिंता मत करना। क्लेट की परीक्षा भी देनी पड़ेगी अगर हमको लॉयर बनना है तो अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के बाद भी पढ़ाई की फीस की चिंता मत करना, मेहनत करते जाना बस। और मम्मी पापा से भी मैं कह रहा हूं सबके, बच्चों को स्वाभाविक रूप से फूलने दो, फलने दो। मैं आपके साथ खड़ा हूं। इन बच्चों का भविष्य बेहतर बने और ये प्रदेश का भविष्य बेहतर बनाए, देश का भविष्य बेहतर बनाए। और केवल एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नहीं है, इनमें जो बेटियां आई उनमें लाडली लक्ष्मी कौन कौन है? हाथ उठाएं। लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं क्या?
अभी एक तो मेरिट में आई थी, उनकी पढ़ाई का इंतजाम अलग से कर रहे हैं। इसके अलावा केवल जेईई मेंस वगैरह की नहीं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस भी हम भरवाएंगे। और अगर कोई गरीब मजदूर परिवार से आते हैं तो ऐसे सारे मजदूर श्रमिक परिवारों की 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए भी फीस पूरी हम भरवाएंगे। उन बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्ग है हमारे, मैं बच्चों को वर्गों में नहीं बांटता, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हों, मैंने भी बताई, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, सबके लिए अनेकों अलग अलग योजना बनी है। बस तुम तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और माता पिता का नाम रोशन करते रहो। बस तड़प चाहिए पढ़ने के लिए। आप बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस करने वाले बच्चों के लिए, इंडस्ट्री डालने वाले बच्चों के लिए भी रास्ता है। एक स्टार्टअप नीति बनाई है हमने। अगर कोई बच्चों के पास इनोवेटिव आइडिया है और वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके स्टार्टअप में भी हम पैसे लगवाएंगे, पैसे की चिंता मत करना। वो भी योजना हमने बनाई है। बड़ी संख्या में स्टार्टअप बन रहे हैं। 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के कई स्टार्टअप तो उनका टर्नओवर 8,000 9,000 करोड़ हो गया है। और हम वो भी सोचे कि इनोवेटिव आइडिया है तो हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री डालेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है जिसमें 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अब हमको तय करना है कि हमको बनना क्या है। साधन की और सुविधा की कमी हम पूरा करेंगे। कैरियर के चुनाव में बड़ी तकलीफ आती, क्या करें। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि बच्चे को किधर ले जाएं, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। हमने सीएम राज स्कूल खोले, उनमें सीएम जो सभी उत्कृष्ट विद्यालय और सभी मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों को कैरियर की दिशा निर्धारित करने के लिए कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना की जा रही है, जो आपकी मदद करेंगे। यूनिसेफ के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश के सरकार के एस्पायर पोर्टल पर जाओगे तो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न कैरियर कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी। एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को बेस्ट कैरियर के ऑप्शन बताए जाते हैं। तो हम उस ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। उमंग हेल्पलाइन के माध्यम से भी कैरियर काउंसलिंग की जाती है और कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना वो भी आपके कैरियर निर्माण के लिए आपको सहयोग करेगी। तो आप तय करो बनना क्या है। वो बनने के लिए जरूरी सुविधाएं हम जुटाएंगे। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटाएगी, उसकी चिंता मत करना। लेकिन देखो, यह ऐसा दौर है कि लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कॉलेज में खेलना कूदना मौज मस्ती उसकी भी जगह होनी चाहिए, खूब खेलें भी कूदें भी, लेकिन लक्ष्य से ध्यान ना हटे। जो बनना है वो बनने के लिए मेहनत करते रहे। आपने पढ़ा होगा जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी
और पेड़ पे चिड़िया बैठाई थी और उस पे आंख पे निशाना लगाने की बात कही थी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो कहानी सुनाऊं कि याद है? तो याद है तो जैसे अर्जुन ने कहा था, बाकी दुर्योधन थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डालियां दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, पेड़ पे चलने वाले जीव जंतु दिख, वो जो कीट पतंगे दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा। और उसी ने चिड़िया की आंख में तीर मारा था। तो अर्जुन के तरह अपने लक्ष्य पे नजर रखोगे? अरे बोल के बताओ, रखोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं, देखो मेरे बेटा बेटियों, ये जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छी पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन अच्छे संस्कार भी होना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, अच्छे संस्कार होना चाहिए कि नहीं? वो भी बहुत जरूरी, हम अच्छे इंसान बने। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। तो 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं, वो करोगे? अरे सब नहीं बोल रहे, करोगे? तो नंबर 1, अपने माता पिता की सदैव इज्जत और आदर करना करोगे? अपने गुरु का मान सम्मान और आदर रखोगे? जो बेटियां हैं हमारी, माताएं, बहन और बेटियां, उनकी जिंदगी भर इज्जत करोगे? ये बेटों के लिए करोगे, क्योंकि बेटियां देवियां भी, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, गंगा गीता गायत्री है, और इसलिए बेटियों का सम्मान भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज 2-3 कमिटमेंट और लेना है। एक, मैं चाहता हूं कि अपने जन्मदिन के दिन तुम पेड़ एक जरूर लगाओ। मैं रोज लगाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों से मांग रहा हूं, मांग लूं कि नहीं मांगू? अरे सब नहीं बोल रहे, मांगू कि नहीं मांगू? तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना। बोलो, लगाओगे? पेड़ कितना जरूरी है जानते हो? इसलिए एक पेड़ लगाना। और एक चीज और मांग रहा हूं बेटा बेटियों, मांग लूं? धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिंदगी में कभी नशा मत करना, नशे को हाथ मत लगाना, ड्रग्स जैसी आदत में कभी मत फंसना। क्योंकि कई बार भोले भाले बच्चों को फंसाने की कोशिश होती है, उनको लत लगाने की कोशिश होती है। ड्रग्स जैसी कई चीजें बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। और इसलिए बताओ, सब नशे से दूर रहोगे? जोर से, नशे से दूर रहोगे? और एक वचन मैं आपको दे रहा हूं कि नशे का उपयोग करवाने में माफिया, गुंडे, बदमाश जो लगे हैं, पता चलेगा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उनको साफ कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो मैं भी नेस्त नाबूद करूंगा और तुम भी उसके खिलाफ लड़ना। मेरे बेटा बेटियों, एक बार फिर तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाइयां। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करता हूं देवी मां पे कि तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। 11 अक्टूबर को महाकाल महाराज के प्रांगण का लोकार्पण करने उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को भी शाम को 6 बजे जरूर देखना, उस कार्यक्रम को भी देखना। तो महाकाल महाराज सब आप पे कृपा की वर्षा करे। मैंने जो 4-5 कमिटमेंट लिए हैं, उसके लिए संकल्प लेंगे। हम एक, माता पिता का आदर करेंगे, दूसरे गुरु का आदर करेंगे, हम रोज पेड़ लगाएंगे, हम बेटी का, बहन का, माँ का, नारी जाति का सम्मान करेंगे और हम कभी नशा नहीं करेंगे। ये संकल्प मेरे साथ लेना है। बोलो, लेने को तैयार हो? इधर वाले भी तैयार हैं सब, और इधर वाले भी तैयार हैं।
तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कभी नशा ना करने का, रोज एक पेड़ लगाने का, माता पिता का आदर करने का, माँ बहन बेटी का सम्मान करने का और गुरु का आदर करने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले भी बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी भांजे भांजियों की उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बारिल्य बोधता, उठो जागो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही चैन की सांस लो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, वापस सब आराम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपका। और कार्यक्रम के अंत में हम आभार प्रदर्शन के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री श्रीकांत बानोट जी से आग्रह करते हैं। मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह के इस अत्यंत गरिमामय और महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सार्थकता प्रदान की। हम अत्यंत आभारी हैं माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार जी के, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन संभव हुआ। साथ ही प्रदेश भर से पधारे विद्यार्थियों और अभिभावकों के हम अत्यंत आभारी हैं। हम अत्यंत आभारी हैं यहाँ पे उपस्थित प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं से, जिनके सहयोग से यहाँ आयोजन प्रसारित और प्रचारित हुआ। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के मैं